क्या है भाई, ये सब गालियां क्यों बक रहा है तू? अरे भाई गालियाँ थोड़ी कैमरा दे रहा हूँ। कैमरा चालू है, वो ऑन ओ, फील्ड अंपायर है, सामने खड़े हैं गालियाँ थोड़ी दे रहा हूँ भाई, मैं तो स्टेडियम में। तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहा हूँ। स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा क्राउड खड़े हुए बैठे हुए हैं। अरे भाई मैंने तो तारीफ ही की थी लाइव भाई। स्ट्रीम चल रहा है। मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो यार। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रह रहे हैं, उनमें से आधे बिलियन मैच देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े बहुत मैच देख रहे हैं। इन सभी के सामने आपको अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर वो आपको गाली लग रही है हाँ, तो ट्रेविस हेड का कहाँ से वेल बॉल हुआ। क्योंकि वो स्टंप माइक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। बस वहीं ट्रेविस हेड को 20% उनकी पेनल्टी बचा दी, जबकि हमारे मियाँ भाई। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं भाई, हाँ मैं वही मेरा। थोड़ा सा तो लाभ मिलना चाहिए कि घर में खेल रहे हैं तो क्या लेकिन मतलब जो विजिटिंग टीम को ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऑस्ट्रेलिया कितनी दोगली पनिशमेंट टीम देते है, हैं। कितनी दोगली टीम है। पर लाइक उन्होंने जो जब आपने जो 2007-8 के जो भी मैचेस देखे होंगे, वो मैचेस में वो लिटरली मैच हार रहे होते हैं, लेकिन अपने ओपोनेंट्स को कैसी कैसी यू नो कैसी कैसी भाषा का यूज करते हैं उनके सामने। लाइक लिटरली सुन भी नहीं सकते वैसी बस भाषा का वो प्रयोग करते हैं। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि भाई सिराज ने उन्होंने बैंटर स्टार्ट की। भाई बॉलर तो अपनी विकेट सेलिब्रिटी करेगा ना, तुम जाओ अपने पेविलियन में। अगर किसी चीज को लगेगा कि भाई कि बॉलर ने ओवर एक्ट कर दिया, तो रेफरी किसके किसके लिए बिठा रखे हैं। और रेफरी की भी बात करें तो ये तो वैसे हो गया जैसे गोरे लोग जो इंडिया में आए थे वो बोल रहे थे कि ये लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो आतंकवादी प्रवृत्ति है, डालो इसे जेल में। तो ट्रेविस हेड पहले गाली बक के गया। हाँ, फिर और वही उसी उसी से मोहम्मद अपने मीडिया मियाँ भाई में प्रवोक हुए। मीडिया और में आके बोल दिया कि भाई मैंने तो बोला कि ये अच्छी गेंद डाली है। और पता नहीं इनका रेफरी, पता है लिटरली ये पूरे बिक चुके हैं भाई, ये सारे बिक चुके हैं बिकॉज के उनका जो भी रेफरी और जो भी एम्पायर है, उन्होंने सिराज भाई की 20% फी डिडक्ट की। उनको फाइन लगा 20% मैच फी का। और कोई बात नहीं, कोहली भाई बोलेंगे। ट्रेविस हेड को कोई फाइन नहीं लगा। चलिए, अरे वो मैटर नहीं करता अगर दोनों की गलती है, ठीक है, दोनों की अगर गलती मानी फाइन तो जाती है ट्रेविस तो हेड को भी दोनों के लगना लिए इक्वल चाहिए। होना चाहिए, दोनों को मतलब इक्वली फाइन होना चाहिए ना। जबकि क्लियर लिप लाइन हाँ, से दिख रहा है कि माना कि गाली बोल डीमेरिट दिया। डीमेरिट पॉइंट दिया है, लेकिन ट्रेविस हेड को भी कुछ ना कुछ फाइन होना चाहिए, सिर्फ मोहम्मद सिराज की फाइन भरे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं कि जो बैटल पुरानी चली आ रही है सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड की, अब वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, मतलब अब थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है। कि जो राइवली चल आ रही थी हाँ, विराट कोहली और जिमी एंडरसन की, अब वो चलो खत्म हो गए। अब नई स्टार्ट हुई है कि सिराज और हेड भाई आमने सामने आ गए। काफी 2 3 सालों से सिराज ने हेड को आउट किया है। और जब गाबा में भी गाबा नहीं, एडिलेड में जब ये टेस्ट मैच हाथों से तो निकल ही निकल गया चुका था। था। सिराज नहीं, शायद वो एक कैच का चांस हुआ था पर वो थोड़ा हार्ड था, पीछे जाके दौड़ के मैच कलेक्ट का किया। हाल जो भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रेविस हेड ने जो रिएक्शन दिया वो लिटरली एक प्रवोक रिएक्शन था एज अ बॉलर के लिए। बिकॉज उसी के बाद मोहम्मद सिंह ने प्रवोक किए और उनको दिखाया, सेंड ऑफ दिया कि भाई आप पवेलियन की तरफ जाओ। और कुछ मीडिया के अनुसार ये माना जाता है कि भाई रेफरीज को वो चीज़ पसंद नहीं आती अगर आप किसी भी बैट्समैन को पेविलियन के लिए सेंड ऑफ सेलिब्रेशन करो। गलत क्या था। अगर अगर रेफरी के पास दो आप, आंखें होती हाँ वही तो वो आप, देखता कि भाई ट्रेविस हेड ने क्या बोला और उसके बाद क्या रिएक्शन आया। मोहम्मद सिराज ने पहले सिर्फ नॉर्मल सेलिब्रेट किया, फिर ट्रेविस हेड ने उसे उसके वजह से वो नहीं प्रवोक हो गए। वो वो ट्रेविस हेड वेल ने बोल बोला, हाँ। कॉन्फ्रेंस में आके उनको बोला क्या कि वेल बॉल बोला। वेल उन बॉल डाली, वो बोला है मैंने। ट्रेविस हेड वो को तो सिराज भाई जानते हैं क्या बोला है। ट्रेविस हेड को क्या हम चूतिया लगते हैं? हाँ, लिटरली हम क्या लगते हैं, वो सीरियस को क्या समझता है। और तो लिटरली बंदे ऑस्ट्रेलियन मीडिया है क्या। बंदे की थोड़ी वो होनी चाहिए, क्योंकि 160 रन मार के जब कोई बॉलर बोल्ड कर जाता है तो बहुत थोड़ी धुआं तो निकल ही जाता है कि भाई ये मैच कौन आ गया बॉलर जो मुझे बोल्ड करके चला गया। तो थोड़ी बहुत चल माहौल गर्मा गर्म हो गया। किया, वो बात नहीं थी। उन्होंने बोला चलो भाई वो बोल भी दिया, तो आके झूठ क्यों बोल रहे हैं कि भाई मैंने वेल बोल बोला। वही दोगलापन आप जो बोल रहे थे पहले ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया इतनी ऑस्ट्रेलिया वाले दोगली है, बहुत ही इतनी दोगली ये है मत। ऑन फील्ड पे इतने करप्ट काम करेंगे और मीडिया में आके बोलेंगे कि भाई जनता हम तो बहुत साफ सुथरे हैं, जो कर रहे थे वो तो वो तो और सिर्फ कोई एक लोग। सैंड पेपर बाहर आया है, ऐसा तो मुझे लगता है ऐसा बहुत ही वो कांड किए होंगे इन लोगों ने। मैं तो डेफिनेटली मानता हूँ इन्होंने बहुत कांड किए हैं भाई। ये ऑस्ट्रेलिया
मैं सिर्फ जो भी हमारे ऑडियंसेस है मैं उनको इतना बोलना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की 2000 से 2010 तक की कोई भी मैचेस उठा के देख लो और उसमें उनका बिहेवियर देखना। वो मैच की सिचुएशन कोई भी होगी, वो जीत रहे होगे वो हार रहे होगे, उनका सिर्फ बिहेवियर देखना। वो इतना टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक तो मैंने कहा चलो भाई एक नॉर्मल भाई ये चलता रहना चाहिए बैंटर। तो लेकिन फिर अगर इफ यू आर गिविंग इट देन लर्न टू टेक इट बैक rather than just making जब excuses, learn to take it back। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये सीखना चाहिए कि भाई अगर वो किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे तो वे खुद सुनना भी सीखे। हमें कोई एतराज नहीं ये सब चीज ऑन फील्ड देख क्रिकेट टीवी पे आ रहा है, वो हमें तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन अगर वन भाई साइडेड होता जाएगा भाई तो फिर डेफिनेटली प्लेयर्स को गुस्सा आएगा। सिराज भाई की पूरी वकालत भाई कर रहा है कि हेड ने गाली क्यों दी सिराज भाई को। अरे गाली भाई दी। को भाई पर्सनली ले रहा है। चलो भाई बात करते हैं सिराज और हेड की बैटल की। तो ऑलमोस्ट हेड ने 150 60 रन मार 140 रन दिए। मारे, 141 ऑलमोस्ट और रन जिस बॉल। तरह से सिराज ने वो गेंद डाली और जिस तरह से बॉल किया तो लाजवाब बनता है कि सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, होना क्योंकि वो चाहिए था। बंदा कोई भी 100 रन मार के जाता है और फिर आप बॉल करते हो तो एक एक तरह से अलग ही अंदर फीलिंग होती एक्साइटमेंट है। बॉलर को आती है कि मैंने एक इनफॉर्म बैट्समैन जो खेल रहा था उनको बॉल किया है और उनको पवेलियन की राह दिखाई है। तो हेड भाई को थोड़ा गर्मा गरम लग गया कि इसने मुझे बॉल ही क्यों कर दिया, तो थोड़ा निकल गया मुंह से, गलती से निकल गया या जानबूझ के, वो तो हेड को ही मालूम है, उनको भी मालूम है कि जानबूझ के प्लस जब सिराज बैटिंग करने आया तो हेडविन कह रहा है कि आई सेड बैट बॉल, आई सेड बैट बॉल। अरे ब्रो, आर वी ब्लाइंड? रेफरी तो ब्लाइंड था, रेफरी तो अंधा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी अंधी है। हम अंधे नहीं है भाई, हमें मैच में दिख रहा है कि क्या बुरा है। मैंने कितनी बार वो क्लिप देख ली, मुझे कहीं से भी फक यू और वेल बॉल में डिफरेंस दिखता है, हमें दिखता है, कॉमन सेंस है हमारे नहीं, में। तारीफें हो रही है सिराज की कि वो जो कहाँ ऑस्ट्रेलियन तारीफ हो रही है? ऑस्ट्रेलियन फैंस है वो भी तारीफें कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फैंस तारीफ कर रहे हैं कि बिकॉज के वो बहुत ही समझते हैं बढ़िया, स्पोर्ट। हाँ, बहुत ही बढ़िया राइवली जम चुकी है। उनको बहुत ही राइट। मजे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सिराज को बहुत ही बढ़िया प्राउड फील करा कर रहे हैं कि इंडियन टीम के पास एक ऐसा बॉलर है जो बिल्कुल ही मतलब एनर्जी डाउन नहीं हो रही है, कंसिस्टेंटली बॉल डाल रहा है बट पता है मुझे ऐसा, चलो 100। ऑस्ट्रेलिया लोगों से तो है ही, लेकिन मुझे एतराज अपने बंदों से भी है। अपने जो भी फॉर्मर्स क्योंकि क्रिकेटर है वो कहते हैं कि भाई तुम चुप रहो, तुम्हें थप्पड़ मार के आ वो जाए तो तुम चुप रहो। मालूम मतलब है। क्या है ये लोग? विराट भाई ने जो कैप्टनशिप में से रेजिग्नेशन दिया है ना, लिटरली इंडियन टीम डिजर्व नहीं करती विराट कोहली एज अ कैप्टन। फैन का तो छोड़ो, हमारे मैं फैंस की तो बात ही नहीं कर रहा। कप्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर में क्या थोड़ा बोल के, हाँ, बहुत रोहित भाई भी क्या कह रहे हैं यार, ये तो लिटरली जब मतलब इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग योर ओन प्लेयर, ओके यू आर जस्ट, ऑनेस्टली बोलूं, मुझे टेस्ट मैच में रोहित भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो देखने की बिल्कुल मजा नहीं आती। मुझे पता नहीं, ऐसा ऐसा मतलब वो डाउन, बंदा ऐसे आता है जो मजे करने आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक में, पता नहीं एक जो शायद सीरियसनेस थोड़ा होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट मैच की वो दिख ही नहीं रही। पता है मतलब हम लोग जो मैच देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट मैच देखते हैं, पता है हम लोग आफ्टर द टेस्ट मैच हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बंदा या ये क्या कहने वाला है। अगर मैच हार भी गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बंदा ऐसे आके जवाब ऐसे दे जो कि नेक्स्ट मैच में हम वो वापस कमबैक करेंगे, जैसे पैट कमिंग्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले टेस्ट में आफ्टर पर्थ टेस्ट वो जो बोला कि एक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कमिंग्स एक बुरी तरह से हार के हाँ, आया है पर्थ के टेस्ट में। चलो नो डाउट इंडिया ने बहुत ही एक तरफा मैच जीता पर्थ में और ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में एक तरफा एक मैच जीता, तरफा मैच एक एक जीता। इक्वल हो गया इसमें, कोई ना कोई टीम अभी कोई ऊपर है और ना कोई टीम डाउन है, ठीक है। और एडिलेड में तो ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज एडवांटेज होता ही मेरे है। मन में रोहित भाई की रिस्पेक्ट जितनी थी वो धीमे धीमे कम हो रही है ना। डजेंट मैटर उनके मैच परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं, उनके पर्सनल परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा, बट जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो अपनी ही टीम को एज अ पता नहीं कमजोर दिखा रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं। मुझे अभी करंट इंडियन क्रिकेट टीम बहुत कमजोर लग रही है भाई। मतलब पता है वर्ड्स प्ले ये माइंड जो सिचुएशन टीम में शायद नहीं बन रही है क्या और हो रहा है फॉर्म यार, है नहीं, प्रेस तो कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ आके बोल के चले जाते हैं। तो दो संजय मांजरेकर अब ये ना बोले कि अब गंभीर और रोहित दोनों ना आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई पता है मुझे तो अभी गंभीर भाई पे भी, गौटी भाई पे भी बहुत लिटरली एक तरफ से काइंड ऑफ उन पे भी गुस्सा आ रहा है बिकॉज के जब भी इंडिया हारती है ना, वो गंभीर भाई सिर्फ रोहित भाई को भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सही करने है। के लिए। वो क्यों नहीं आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हमेशा जब भी रोहित भाई पहले मैच आते थे, राहुल द्रविड़ के कोच थे तो राहुल द्रविड़ उनके साथ बैठे होते थे। विराट भाई कैप्टन थे, जब वो कुछ भी होता था मैच में डजेंट मैटर, रवि शास्त्री उनके साथ होते थे उनको सपोर्ट देने के लिए। वेयर इज द कोच?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच कहाँ है? सब कुछ रोहित भाई के सर के पे आ गया। भाई क्या, कभी कभी कप्तान नहीं होता टीम में, फिर कप्तान आता है टीम में, तो कप्तान आता है तो कोच इंडिया चला जाता है, थोड़े दिन बाद कोच चलो वो आता है, तो तो आ गए थे, वो तो जो भी मुलाकात ही नहीं होती भाई, प्रेस पर्सनली कॉन्फ्रेंस। पर्सनली जिनकी लाइफ में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बात हो रही प्रोफेशनल लाइफ की। रोहित भाई, आई एम सो सॉरी, लेकिन भाई यू हम आर गलत यू आर गलत नॉट जगह लुकिंग लाइक अ कैप्टन। गलत गलत जगह आ गए हम। सिराज और हेड की बैटल की बात कर रहे थे कि अब हम नेक्स्ट मैच गाबा में जा रहे हैं, तो क्या ये बैटल और ज्यादा निखर के आएगी? ट्रेविस हेड के जो पिछले 3 हमें मैचेस थे बैटल गाबा में, बढ़िया लग रही है, पर ट्रेविस हेड के रन है ना वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सिराज भाई विकेट ले ले वो तो कोई बात नहीं, पर ये हाँ, रन नहीं लगने चाहिए, क्योंकि एडिलेड का टेस्ट में आई देखे गेस वही तो डिफरेंट था, डिफरेंस एक ही है कि एक ही हेड बंदे का के इतने डिफरेंस था। रन, बाकी तो सब सेम ही है, कोई और बल्लेबाज उनके भी नहीं चले, राइट, हमारे भी हमारे एक, भी कोई हमें खास उम्मीद चले थी नहीं कि थे। एक चल जाए, वह हमारे नहीं चलता। राइट। तो चलो, सिराज की सिराज भाई ने जो मतलब जो भी हुआ था, होपफुली कंटिन्यू करे सिराज भाई और सी मेहनत एज करे, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ टेस्ट क्रिकेट मैच, हमें तो ये देखने की मजा आती है कि भाई एक राइवलरी हो रही है, एक बैंटर हो रही है, तभी ओके। हाँ। बट बोथ साइड से हो, और दोनों को अगर मतलब अगर अगर वो दोनों ने लाइन क्रॉस की है तो फिर दोनों को इक्वली फाइन मिलना चाहिए। यही चीज लगे तो क्रिकेट इक्वल वो रहेगा। तो अच्छा है, वो सैंड पेपर वाला कांड वो अफ्रीका में हुआ और पुलिस आके ले गई। ऑस्ट्रेलिया में होता तो बोल देते कुछ नहीं था। लिटरली, चलो वो तो अलग वो तो मामला क्या है। ही बोल रहा है भाई। तो बट हेड लेट्स सी। भाई हाँ, हेड भाई कभी कभी कॉन्फ्रेंस में आके झूठ भी बोलते हैं, वो भी कभी पता कभी चला। वो तो ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की वो रही है कि भाई झूठ बोलना क्लियरली, हाँ, सफेद झूठ। पता है आपको सफेद झूठ कैसे कहते हैं? वो कोई ऑस्ट्रेलिया अंदर से कुछ सीखे। और बाहर आगे कुछ और। लिटरली। अभी 2 ही टेस्ट गए, 3 में अभी तो और तो 3 बहुत बाकी है, कुछ होने वाला है, बहुत मतलब कुछ अब होने वाला है तो डेफिनेटली। स्टार्ट हुई है अब विजिट, तो ऐसा लग रहा है कि यस, पर्थ में। अब तो 1-on-1 है, तो मतलब गाबा ही अपना मतलब समझ ले कि बहुत मेन चीज होने वाली है। और मैं जितने भी अपने इंडियन क्रिकेट प्लेयर है फॉर्मर्स, उन्हें इतना कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट योर ओन प्लेयर्स। नहीं सब। जो उनका हाँ, एग्रेसिवनेस है भाई, वो हमारी टीम के लिए ही आ रहा है। अगर वो एग्रेसिव दिखा रहे हैं बिकॉज के वो कहीं ना कहीं टीम को हेल्प कर रहा है। नहीं अगर मेरा मोहम्मद फॉर्मर सिराज, क्रिकेटर सपोर्ट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, कप्तान सपोर्ट करे बस। कप्तान सपोर्ट कर लो बस यार, और क्या सीरियसली चाहिए क्या अभी तो। चाहिए। मतलब वो बोल रहे हैं कि देर इज अ थिन लाइन बिटवीन एग्रेसिवनेस एंड मोर एग्रेसिवनेस, मतलब कि ये बोलने की जरूरत क्या थी भाई, वो सिराज और हेड की राइवल ही है। पैट कमिंस ने कुछ स्टेटमेंट दी इस बारे में? कुछ स्टेटमेंट नहीं वही दी। बात है कि पैट भाई, कमिंस ने कुछ नहीं कहा। भाई बॉलर है और उसकी एक बल्लेबाज से राइवल चल रही है, तो चलने दो भाई, तुम्हें हाँ, क्या ऐतराज है, वो दोनों खुद निपटाए भाई। आप मुझे बताइए, आप रोहित भाई की कैप्टनशिप कितने इंप्रेस है इस पर्टिकुलरली? अब टेस्ट मैच में, सिर्फ मतलब टेस्ट मैच की बात कीजिए। एडिलेड टेस्ट में काफी सवाल है कि जिस तरह से उन्होंने स्पेल रोटेशन किया बुमराह का, जिस तरह से शायद कई लोगों को ये लगता है कि बुमराह को 5 टेस्ट खिलाने हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े कम ओवर दे रहे थे। रियली? और फिर शायद ये भी आ रहा था कि रोहित भाई बुमराह भी इतना अब ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, और बहुत कैजुअली ले रहे हैं मैच पता को, नहीं मैचेस को। कुछ अलग ही रोहित भाई का दिमाग में चल रहा है कि आई डोंट नो व्हाई, आई जेन्युइनली डोंट नो एग्रेसिवनेस व्हाई। फील्डिंग नहीं थी जो अरे एग्रेसिवनेस छोड़ो, नॉर्मली भी भाई मैं एक दिल से माहौल टीम का भी डाउन था, इतना इस भी नहीं। स्टेटमेंट की वजह से मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ सकता हूँ, पर मुझे रोहित भाई कैप्टन लग ही नहीं रहे सही है। ऑस्ट्रेलिया हाँ, में। मतलब विराट कोहली के कैप्टनशिप के मैं बाद किसी से अगर किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा। देखे। अगर आप बुमराह की भी कैप्टनशिप देखें तो भाई बुमराह कैप्टन लगता है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम का, इंडियन क्रिकेट मैं टेस्ट तो क्रिकेट कहता टीम का हूँ कि कैप्टन है भाई भाई रोहित ये भाई। नो। what I am thinking right now is that this is the best time for Indian team to have a test captain जसप्रीत बुमराह। named as a Jasprit Bumrah, who can lead our team very, and like he has already lead the team in the Perth. He won the match. So whenever the new captain comes, like Dhoni has रिटायर retired फ्रॉम द ऑन गोइंग from टेस्ट yeah मैच, या ongoing test man, Virat comes and he pick up the legacy. या Yeah. यू कैन सी द सेम थिंग So कैन हैपन विद player जसप्रीत gets बुमराह एज the वेल, kick, राइट? player get the kicks, and he also want to prove that he is a capable. And I think Bumrah is a He is capable now. capable. There is Yeah. no doubt about it that So Bumrah's capability of doing the captainship, because the way he was rotating the ball during the yeah. first test match, it was really appreciable. No, yeah, not I about really just appreciate rotating that. the bowlers, but the kind of the way he is setting the field, that he don't Yeah, want opposition team better to get a single run. So they feel pressure that when they didn't get a single run for 2 3 overs, and I guess that's Sunil. what
सूर्य like गावस्कर ने भी यही ट्वीट मारी कि yeah भाई दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आई डोंट कंसीडर 5 आईपीएल ट्रॉफीज एज अ बिग सक्सेस। yeah सो ये तो चलो वो तो बहुत हार्श स्टेटमेंट था, बट वी बिलीव इन रोहित भाई, बट प्लीज wish एड we wish Rohit will come back. We don't like to see हम किसी भी him प्लेयर and को fail like डिमोटिवेट नहीं at कर the रहे, बट very रोहित भाई end of his आपको career. आपको अपने प्लेयर्स की साइड लेनी पड़ेगी ऑन पेपर, ऑन कैमरा, rather than जस्ट पीछे आप कितना भी बैक कर लो, Like मैटर करता नहीं है। yeah, आप ऑन कैमरा अगर किसी प्लेयर को साइड दोगे, वो प्लेयर को 1000% कॉन्फिडेंस like बूस्ट there देगा। is no point you want to get soaked in whenever you are playing in Australia. Australia Yeah, is not kind of the like the players it's who not you Kiwis. give you Yeah, it's like a not respect Kiwis. when you get soaked to them. Like you see, Literally, Virat Kohli has always kind of the aggressiveness on Australian players. yeah. He has uh, like so much on the top of the every Australian player He's whenever on he the play. top on each and every Yeah. Australian bowlers. So That's that's why why he's now more he's earning. respected. Yeah, that's why he's Yes. earning respect right now. So Rohit is And Rohit trying to Sharma be is too not. soft. Yeah, Rohit Sharma is not it's at no all. point. There Rohit is Sharma is no logic behind that. Like have such a softness. Like you have to be aggressiveness whenever you are playing in Australia. मेरे ख्याल से ये जो 3 टेस्ट मैच होने वाले हैं, अगर रोहित शर्मा कैप्टन रहते हैं और अगर इंडिया नहीं जीत पाती है, तो रोहित भाई ने जितनी भी इज्जत कमाई थी बाय बाय विनिंग अ टी20 वर्ल्ड वो कप, तो वो सारी चली हाँ, जाएगी। चलो वो तो हम बात नहीं करते कि जो भी कमाया है, पर अगर अगर एक प्लेयर 3-0 से घर में भी हारा है और इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बंदे को खुद भी लगना चाहिए कि अब सही टाइम है, ये मुझे प्लस वो चीज़ उनके परफॉर्मेंस में भी दिख रही है। दिख उनके रही है। परफॉर्मेंस में भी उनकी बस एक मैं 50 तो है रोहित को पिछले 5-6 टेस्ट टेस्ट में। में का प्लेयर नहीं मानता। वो चलो कैप्टन है तो टीम में जगह बनाए रखे, बट टेस्ट में ही इज लाइक टू प्ले बॉल like to hit every ball out of the boundary. Yeah. He would don't he is not a kind of player he want to defend the ball every ball and play like tuk tuk. Yeah. He's not a runner. So like he made for the 2020 cricket and one day cricket, but not for the test cricket. Really. So we all are excited to see Siraj and Head in the third test match, as you all are. So let's see. I'm really excited to see Siraj and hope Siraj get a wicket in a very first 2-3 overs whenever he heads When came they to have the it on the crease. ground, yeah. So definitely we all are And excited. Siraj maybe say, and in the press conference, Siraj will say that I said please go to the please go to the pavilion." pavilion. I was requesting to Head that please go to the And pavilion. then he'd find the next time when ICC penalize any player, it would be we should see him like a Yes. head, not the Siraj. So हम लोग बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे प्लेइंग 11 का भी, और तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।